यीशुआ यीशुआ चरणों में तेरे हम मानते हैं, सारा दर तुझको देते हैं, चरणों में तेरे हम मानते हैं, सारा दर तुझको देते। आप हालेलुया आपके चरणों में गले मिलकर मांगते हैं, ओ सारा आदर सारा महिमा तुझको देते हैं प्रभु। हालेलुया यीशुआ धन्यवाद। हालेलुया चरणों में तेरे हम मांगते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। मिलकर गाइए चरणों में तेरे हम मांगते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। यीशु हम झुकाते हैं और वंदना करते हैं, यीशु हम झुकाते हैं और वंदना करते हैं। आइए मिलकर प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 आमीन आमीन। देखिए सच्चाई हम लोग भूलना नहीं है, जैसा प्रभु ने मछली को बनाया है, मैं बार बार यही बात को बोलता हूँ, मछली को बनाया है वो पानी का अंदर मछली का जीवन सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है, उसको सांस लेने का तकलीफ नहीं है, उसको कुछ भी मुसीबत नहीं है पानी का अंदर। वैसा प्रभु मेरे को आपको सृष्टि किया है, हालेलुया, प्रभु को उपस्थिति में जीने के लिए। हालेलुया, अब प्रभु को उपस्थिति में आपका चलना फिरना प्रभु को उपस्थिति में है, श्वास लेने के लिए तकलीफ नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु को उपस्थिति में है, आपका हर एक जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु को उपस्थिति में है, हर कठिनाई निकल जाएगा। प्रभु आपका योजना परिकल्पना, प्रभु का परिकल्पना अपना जीवन में प्रभु प्रकट करेगा। हम लोग मिलकर एक वचन को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय इसका 14 आयत हम लोग पढ़ेंगे। यात्रा पुस्तक 33 अध्याय इसका 14 आयत हम लोग पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 14 which says, the Lord replied to Moses, my presence will go with you and I will give you rest. यहोवा ने मोसी से कहा, मैं तेरा साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, इधर ही हम लोग देखता है प्रभु ने मौसी को यही बताया, मौसी को यही वादा किया। प्रभु क्या बोले, माई प्रेजेंस विल गो विद यू। हालेलुया, मेरा उपस्थिति तेरा साथ चलूंगा। हालेलुया, और क्या होगा, तुझे मैं विश्राम दूंगा। प्रभु ने बोला, क्या बताया, मैं तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, सभी लोग मुंह खोल के बोलिए, प्रभु का उपस्थिति मेरा साथ है, प्रभु मुझको विश्राम देगा। हालेलुया, जोर से बोलिए, प्रभु का उपस्थिति मेरा साथ है, प्रभु मेरा जीवन को विश्राम दूंगा। मुंह खोल के जोर से बोलिए, प्रभु का उपस्थिति मेरा साथ है, प्रभु मेरे को विश्राम दूंगा। हालेलुया, मौसी का जीवन को हम लोग देखेगा तो मालूम होगा, मौसी का जीवन का सबसे बहुमूल्य बात यही था, प्रभु को उपस्थिति उनके लिए ट्रेजर था, प्रभु को उपस्थिति उसके लिए बहुमूल्य था। हालेलुया,
हालेलुया। कैसे मालूम है? आपको मालूम है, मतलब इस्राएल लोग तंबू तंबू में रहते थे, एक जगह से दूसरा जगह में प्रभु का अगुवाई में जाते थे। देखिए अपने यात्रा पुस्तक 33 का 7 से पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा, Moses took his tent and pitched it outside the camp, far from the camp, and call it a tabernacle of meeting. इधर ही क्या लिखा है मालूम है? मौसी प्रतिदिन यही करते थे। क्या करते थे मालूम है? जहां पर मौसी रहते थे उसमें से बाहर वो एक तंबू को खड़ा किया। किसके लिए तंबू को खड़ा किया? अपना बंधु से मिलने के लिए नहीं, प्रभु से प्रतिदिन मिलने के लिए। हालेलुया। मौसी अपना बाड़ी से बाहर मिला वाला तंबू में प्रतिदिन आते थे। किसके लिए आते थे? प्रभु से मिलने के लिए। जैसा हम लोग कल सीख रहे थे, प्रभु से हृदय खोल के बातचीत करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति को अन्वेषण करने के लिए मौसी प्रतिदिन देखिए वचन में ऐसा लिखा है, इसका 33 का 7 में लिखा है प्रतिदिन। ये मौसी का जीवन का प्रैक्टिस था। हालेलुया। क्यों? मौसी का जीवन का शक्ति केंद्र यही था। क्या था? प्रभु का उपस्थिति। हालेलुया। प्रतिदिन सुबह उठने के समय सबसे प्रथम मौसी यही करते थे। हालेलुया। ओ तंबू से बाहर मिला वाला तंबू में आके प्रभु से बात करने के लिए आते थे। अब ये वचन का नीचे पड़ेगा तो आपको मालूम होगा प्रभु से कैसे मौसी बातचीत किया। आपको इधर ही परिष्कार करके लिखा है, जैसा एक व्यक्ति अपना बंधु से बात करता है वैसा मौसी प्रभु से बात करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? जैसा एक व्यक्ति अपना बंधु के साथ, अपना दोस्त के साथ बात करता है, उससे बढ़कर प्रभु से कौन बात कर रहे? मौसी प्रतिदिन बात कर रहे। हालेलुया। अब इधर ही पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा। हालेलुया। प्रतिदिन मौसी कहां पर? मिला वाला तंबू में। हालेलुया। प्रभु से बात कर रहे थे। हालेलुया। इसके 11 में लिखा है, द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस फेस टू फेस। प्रभु ने मौसी से बात किया फेस टू फेस। उसको जैसा इधर ही लिखा है, ये मैन स्पीक टू हिज फ्रेंड। एक व्यक्ति अपने बंधु से बात करता है वैसा प्रभु मौसी से बात करते थे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैं आज से यही बोलना चाहता हूं, प्रभु आज भी आपसे बात करना चाहता हूं। एक बंधु से बढ़कर, आपका परिवार का, अपने स्वामी से बढ़कर, अपना स्त्री से बढ़कर, अपना बच्चा लोग से बढ़कर प्रभु आज भी प्रभु आपसे हालेलुया बात करना चाहता हूं। तो फिर आप तैयार हैं मिलाप वाला तंबू में प्रतिदिन प्रभु से मिलने के लिए? मौसी प्रभु से मिलने के लिए तैयार था। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम चाहता हूं, प्रभु का आवाज को सुनने के लिए चाहता हूं, प्रभु का गहराई से प्रभु को पहचानने के लिए चाहता हूं। तो फिर हम तैयार है मिलाप वाला तंबू में। इसका मतलब यही है प्रभु का उपस्थिति में प्रतिदिन प्रभु से मिलने के लिए मैं और आप तैयार है। हालेलुया। प्रभु के लिए मौसी प्यासा था, प्रभु को उपस्थिति के लिए मौसी प्यासा था। इसलिए प्रतिदिन मौसी का जीवन का प्रैक्टिस सही था। सबसे प्रथम मौसी यही किया। हालेलुया। ओ मिलाप वाला तंबू में आके प्रभु से बातचीत किया। हालेलुया। देखिए प्रतिदिन, इसका मतलब क्या है? कल बात किया होगा, कल प्रार्थना किया होगा, कल का प्रार्थना आज के लिए हालेलुया हालेलुया काफी नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, कल का प्रार्थना, कल का आराधना आज के लिए काफी नहीं है। आज आपका हाथ में क्या है? आज आप प्रार्थना के लिए, आज आप प्रभु का सम्मुख में बैठा है, आज आप हालेलुया मिलाप वाले तंबू में प्रभु से मिला है, आज प्रभु को उपस्थिति में आप खड़ा हुआ है। हालेलुया। आज आपको विजय पाने के लिए, आज आपको प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना है। मौसी सच्चाई को जान लिया। मौसी का जीवन का सीक्रेट यही था। ओ मौसी का जीवन का विजय यही था, उसका सेवकाई का विजय यही था। वो मिलाप वाले तंबू में प्रतिदिन प्रभु से बातचीत करते थे। जैसा एक बंधु हालेलुया एक बंधु से बात करता है, अपना मित्र से बात
बात करता है उससे भटकर मौसी प्रभु से बात करता है। आज सुबह प्रभु कलीसिया को, मेरा आवाज को सुनने वाला व्यक्ति को ओ प्रभु का आत्मा उत्साहित करता है प्रभु से साथ बातचीत करने के लिए। प्रभु आपको दर्शन देगा। ओ प्रभु केवल दर्शन नहीं देगा, प्रभु दर्शन को पूरा करेगा। हालेलुया। जीवन का कैसे भी परिस्थिति हो, कोरोना हो, महामारी हो, इसका बीच में प्रभु का उद्देश्य, आपके लिए जो प्रभु का उद्देश्य है, अपने लिए प्रभु का जो योजना है, उसको प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति में प्रतिदिन प्रभु से मिलने के लिए हम तैयार है। हालेलुया। इसका नीचे पड़ेगा तो मालूम होगा। 16 आयत आने से हालेलुया मौसी प्रभु से यही सवाल पूछ रहे, प्रभु मौसी यही सवाल पूछ रहे, प्रभु मेरा जीवन और दुनिया से क्या फर्क है। हालेलुया। दुनिया का लोग से और जो लोग प्रभु को नहीं जानता है और जो प्रभु को जान लिया, मौसी का जीवन में क्या फर्क है? एक ही फर्क है। क्या फर्क है मालूम है? सभी का जीवन में तूफान है, सभी का जीवन में क्लेश है, सभी का जीवन में कठिनाई में जाना पड़ेगा, सभी को बारिश मिलता है, सभी को बिजली होता है, सब कुछ होता है। तो इसका बीच में क्या विशेषता है? मौसी बोलता है, मौसी को प्रभु बोला, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू। हालेलुया। दुनिया का काफी लोग क्या होगा, मरुभूमि में उन लोग का जीवन खत्म होगा। दुनिया का काफी लोग क्या होगा, महामारी का समय निराशा हो जाएगा, ओ जीवन का आशा टूट जाता है। तो भी मौसी को प्रभु बोला, ओ तेरे लिए और दुनिया का लोग से एक ही अंदर हो बे। हालेलुया। मेरा उपस्थिति तेरा साथ होगा। हालेलुया। आई विल पर्सनली गो विथ यू। प्रभु बोलता हूं, जो मौसी प्रतिदिन प्रभु को उपस्थिति में बैठता है, मौसी को प्रभु बोल रहे, आई विल गो विथ यू। मैं आपका साथ जाएगा, मैं आपका साथ चलूंगा। हालेलुया। आज जब प्रभु को उपस्थिति में प्रभु के लिए तैयार है, प्रभु आपको देके बोल रहे, प्रभु आपका साथ चलूंगा। इसका मतलब क्या है? आगून का जरकम परिस्थिति नहीं है, जरूर होगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन को देखिए, प्रभु के लिए खड़ा हो गया, आगून में फेंक दिया, तो फिर प्रभु क्या बोला? आई विल गो विथ यू। आगून में उन लोग 3 लोग अकेला नहीं था। हालेलुया। जब राजा देखा ओ 4 और एक जन आगून में ओ शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ चल रहे, क्या है? प्रभु का उपस्थिति कहां अंदर था? आगून में प्रभु का उपस्थिति था, इसलिए आगून उन लोग को स्पर्श कर नहीं पाया। हालेलुया। दानियल प्रभु के साथ चला, इसके बाद भी क्या हुआ है? उसको कुआं में फेंक दिया। तो फिर सच्चाई क्या था? प्रभु का उपस्थिति कुआं में और दानियल का साथ था। प्रभु ने क्या किया? सिंह का मुंह को बंद किया। हालेलुया। इसलिए क्या नहीं पाया? हालेलुया। सिंह कुछ भी हानि हालेलुया कर नहीं पाया दानियल का जीवन में। मैं और आप प्रभु को उपस्थिति को प्रतिदिन अनुभव करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। जीवन का परेशानी में, जीवन का आगून का जैसा परिस्थिति में, हवा सभी का जीवन में होगा, तूफान सभी का जीवन में होगा। तो फिर आपका और मेरा विशेषता क्या है? यीशु बाबा अपने चेले लोग को भेज दिया। उन लोग समुद्र में जा रहे थे, उन लोग के साथ साथ अनेक रकम छोटा नौका चिलो। तो फिर दूसरा नौका का बारे में हमको मालूम नहीं, तो फिर एक ही नौका का बारे में मालूम है। ओ जहां पर यीशु था, वो नौका को क्या किया? उधर का तूफान आया, तो फिर प्रभु का उपस्थिति तूफान को शांत किया। हालेलुया। बाद में अपने हालेलुया ये यात्रा पुस्तक 33 अध्याय बार बार पढ़िए, आपको मालूम होगा। मौसी यही पूछ रहे हैं, मेरा और दुनिया का लोग से क्या फर्क होगा? अब प्रभु को जान लिया व्यक्ति है, दुनिया का लोग से क्या फर्क होगा? बीमारी सभी का जीवन में आता है, प्रभु आपको जरूर सुरक्षा करेगा। तो फिर जब तक पाप से गिरा हुआ भूमि में है, अलग अलग समस्या में हमको कभी कभी जाना पड़ेगा। तो फिर सबसे बड़ा विशेषता क्या है? हाले प्रभु का उपस्थिति मेरा साथ है। सभी लोग बोलिए, प्रभु का उपस्थिति मेरा साथ है। आगून में प्रभु का उपस्थिति मेरा साथ है। इसलिए क्या होगा? आगून आपको नष्ट कर नहीं पाएगा, आगून में आपका जीवन हानि होई बे ना। हालेलुया। सिंह का गुहा में जाना पड़ा, तो फिर सिंह का गुहा में हालेलुया वो सिंह कुछ भी कर नहीं पाया। हालेलुया। आज मेरा और दुनिया का लोग का जीवन से क्या फर्क है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सभी लोग मुंह खोल के बोलिए, प्रभु
का उपस्थिति। इसलिए प्रतिदिन हम लोग क्यों 5:30 बजे उठ के प्रभु को उपस्थिति से हमारा दिन को शुरू करता है। हमारे जीवन में क्या फर्क होता है, कोरोना जितना बड़ा हो, बीमारी जितना बड़ा हो, महामारी जितना बड़ा हो, हालेलुया, ये परिस्थिति में नहीं, हालेलुया, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का उपस्थिति मेरा जीवन को अलग करता है। कितना लोग बोल सकेगा प्रभु का उपस्थिति मेरा जीवन को अलग करता है, प्रभु को उपस्थिति ओ मेरा परिवार को अलग करता है, प्रभु को उपस्थिति मेरा सेवकाई को अलग करता है, हालेलुया, और कुछ नहीं, हालेलुया। मौसी प्रभु से यही प्रार्थना किया, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, आई नीड योर प्रेजेंस, ओ आपका उपस्थिति में चाहता हूं प्रभु, हालेलुया। आज कितना लोग प्रभु से बोलेगा प्रभु मैं आपको उपस्थिति चाहता हूं, हालेलुया। मैं सोना चांदी नहीं चाहता हूं, मैं नाम नहीं चाहता हूं, मेरे को बड़ा नाम नहीं चाहिए प्रभु, मेरे को कुछ भी बड़ा दुनिया में नहीं चाहिए, आई नीड योर प्रेजेंस, आपको उपस्थिति, आपको उपस्थिति, आपको उपस्थिति मेरा जीवन में चाहिए। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, उड़ाबलगा सियाम थरा रखुरा हसियातना कलकथुरा बना। आपका जीवन को एक ही बात अलग करेगा, समस्या सभी का जीवन में आएगा, बच्चा का जीवन में समस्या होगा, जीवन में मुसीबत होगा, ओ भविष्य में तूफान होगा, तो भी क्या अलग करेगा, तूफान को शांत करने वाला प्रभु आपका जीवन का नौका में है। शबरगल खनम दरचा सियाम धरे, ओ प्रतिदिन प्रभु से मिलने के लिए आप मिलाप वाला तंबू में बैठने वाला व्यक्ति है, अडगरबलगा शमदरा रगलकना का दुराबलगा समदरा रगलकना, सारे दुनिया हालेलुया पानी से खत्म हुआ, इसका बीच में प्रभु का धार्मिक जन, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने वाला नोवा, उनका परिवार को प्रभु जहाज में सुरक्षित रखा, प्रभु सुरक्षित रखा, प्रभु को उपस्थिति में सुरक्षित रखा। शबलगा सियाम थरे रीबान हमसिया थना हसियाम थना। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपना बारी बारी कम तक प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, आई नीड योर प्रेजेंस, प्रभु आपको उपस्थिति, आपको उपस्थिति, आई नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपको उपस्थिति, ओ प्रभु को उपस्थिति आपका जीवन को अलग करेगा, प्रभु का उपस्थिति ओ रबलगा शमधरा रगलकनगम समधुरा रगम सिया धारग सियाम थना। मौसी का जीवन में कितना बड़ा बड़ा समस्या आया, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को वो लेके जाना पड़ा, हालेलुया। उनका जीवन में काफी कमजोरी था, ठीक से बोल नहीं सकता है, तो फिर उसका शक्ति कहां पर था, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु को उपस्थिति में लड़ते देखे महासिया लखुरा बखतरा। आपका शक्ति अपना पैसा के ऊपर नहीं प्रिय लोग, मनी फेल, पैसा गिर गया, ओ मोर हालेलुया, ओ मेडिकली कुछ भी सहायता होने के लिए लिमिटेशन है, ओ मेडिकल में सीमा है, हालेलुया। पीपल कैन डू समथिंग बट देयर इज अ लिमिटेशन, आदमी कुछ कर सकता है उसके लिए सीमा है, बट इफ यू आर इन द प्रेजेंस, हालेलुया। Oh, oh, the Holy Spirit is speaking to some of you, those who are listening to my voice. Hallelujah. My presence will go with you. And the God wants to tell you that I will give you rest. प्रभु आपको विश्राम देगा, प्रभु आपको विश्राम देगा, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तैयार है, मिला वाला तंबू में प्रतिदिन प्रभु से मिलने के लिए तैयार है, प्रभु आपको विश्राम देगा। शाला खाबारेगा समथना, God will give you the rest. Hallelujah. Udabaraga samdura rasia teraga tana siamthana. Ora bara karaba shamdana ragalkanaga shamdana. Ora bara bara समस्या के सामने प्रभु विश्राम देगा, और मुसीबत के सामने प्रभु विश्राम देगा। और अब शमदरगा सियामथना, अब प्रभु को उपस्थिति में मिला वाला तंबू में प्रभु से मिलने वाला व्यक्ति है, ए समस्या के समय प्रभु आपका भलाई का, प्रभु का भलाई में ओ रबा शमदरा सियामथना अपना जीवन को चलाएगा। वो सबसे ऊंचा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा अपने हाथ में प्रभु देगा। ओ इफ यू आर ए प्रेजेंस लवर, ओ प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने वाला व्यक्ति है, प्रभु को उपस्थिति को प्यार करने वाला व्यक्ति है, योर लाइफ विल बी सो डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये दुनिया से आपका जीवन बहुत अलग होगा। गॉड विल गिव यू रेस्ट। प्रभु आज सुबह अपने दिया वचन के लिए धन्यवाद। हम मिलकर प्रार्थना करता हूं, वी रिसीव योर
योर वर्ड लॉर्ड। प्रभु आपका वचन को कलीसिया मिलकर हम स्वीकार करता हो। एवरीवन लिसनिंग टू योर वॉइस, प्रभु आपका आवाज को सुनने वाला, हमारा आवाज को सुनने वाला हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हो यीशु का पवित्र नाम से। अपने उपस्थिति से स्पर्श कर, बाड़ी बाड़ी में प्रभु को उपस्थिति से स्पर्श कर, हर एक व्यक्ति को यीशु को उपस्थिति से स्पर्श कर, जो बीमारी में है, जो कोरोना में है, ओ हालेलुया, जो बुखार में है, यीशु का उपस्थिति से लावा संतरा गथरा उरा का सियातरा इसी वक्त स्पर्श कर प्रभु। I command in the name of Jesus, by the authority of God, I command Ramsam Thura Siatara, let every sickness, let every infirmity, let it be healed right now in the name of Jesus. हर एक दुर्बलता का आत्मा, हर एक बीमारी का आत्मा, हर एक भय का आत्मा यीशु का नाम से दूर हो जाओ। शाबाल खाना सियाम थरा प्रभु आपको उपस्थिति का भरोसा में, आपको उपस्थिति हमारा साथ है। ओ करेज में, धीरज में प्रतिदिन हम प्रभु को उपस्थिति में चलने के लिए हर एक जन को सहायता कर प्रभु। प्रभु अपना पवित्र नाम को महिमा कीजिए। यीशु बाबा धन्यवाद, यीशु बाबा धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रशंसा प्रभु अपने नाम के लिए देता हूँ, यीशु का नाम से मानता हूँ,